तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप किसी भी एटीएम से पैसे निकालो। देखो इस तरह के एटीएम होते हैं, अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएं और आपको इंडियन थाई बात चाहिए, आपके पास कार्ड भी नहीं है, इंडियन करेंसी भी नहीं है, तो पैसे कैसे लें। एयरपोर्ट पे गलती से भी एक्सचेंज मत कराना, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको बहुत कम रेट मिलता है कि 1 लाख पे अगर आपको 37,000 मिल रहे हैं थाई बात, तो एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको 30,000 ही मिलेंगे या 32,000 मिलेंगे। इतना फ़र्क आ जाता है, मतलब 5-6 हज़ार 8 हज़ार का फ़र्क आ जाता है लाख रुपए पे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब आप पैसा निकालते हो तो सारी कैलकुलेशन वो बता देते हैं कि टोटल कितना पैसा आपको पे करना है चार्ज के तौर पर, बैंक कितना ले रहा है। तो डेबिट कार्ड से गलती से भी आप पैसा ना निकालें, आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो ही आप पैसा निकालें। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। हेलो हाय सलाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। भैया सभी वक्त के हिसाब से मैं आपको सलाम दुआ कर देता हूँ। कुणाल मेरा नाम है और आप देख रहे हो घूमेगा क्या। दोस्तों अभी मैं हूँ थाईलैंड की सिटी फुकेत में, और फुकेत में हूँ मैं पतोंग में, है ना। होता क्या है कि हम फुकेत बोलते हैं, भैया हम फुकेत जा रहे हैं, लेकिन फुकेत में हम आते हैं पतोंग, एक एरिया है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और सारे लोग यहीं आते हैं। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज करेंसी एक्सचेंज के बारे में, कि हमको बेस्ट करेंसी एक्सचेंज कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने थाईलैंड में फील किए हैं और देखा है कि भैया कहाँ फ़ायदे में आप पैसे चेंज करवा सकते हो है ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारी जानकारी जो आपके काम आएगी और जो आपके पैसे भी बचाएगी। तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो। देखो आपके लिए तो ये फ्री है करना सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन मेरे लिए बड़ा अनमोल है। तो आपसे बस यही है गुजारिश कि सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी बहुत सारी वीडियो और जानकारी आपको देता रहूँ। तो चलिए जी, ज़ुबान लड़खड़ा रही है, उससे पहले वीडियो को कर देते हैं शुरू और पूछूंगा यही सवाल, घूमेगा क्या। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ पतोंग की वॉकिंग स्ट्रीट, यानी कि फुकेत की जो वॉकिंग स्ट्रीट है उस पर। यहाँ बहुत सारे क्लब्स हैं, आप देख सकते हो। रात में एक अलग माहौल रहता है, लेकिन अभी दिन का वक्त है, लेकिन क्लब्स खुल जाते हैं, आप यहाँ बैठकर चिल कर सकते हो। तो आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। देखो अगर आप एटीएम या किसी कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत पैसा लगेगा। आपने एक नियो ग्लोबल कार्ड के बारे में सुना था, वो कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड था और उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मतलब उसमें लगते ही नहीं थे। बस एक नॉर्मल आपको जो चार्ज पे करना होता था 220 बात का, वही चार्ज करना पड़ता था हर ट्रांजैक्शन पे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस कार्ड को बैन कर दिया। नियो ग्लोबल ने एक नया कार्ड निकाला ज़रूर है, उसको मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो कार्ड थोड़ा अलग तरीके का है। अब बात आती है एटीएम कार्ड की। अगर आप डेबिट कार्ड से यहाँ के एटीएम में डालोगे ना, मैं आपको बताता हूँ HDFC डेबिट कार्ड के बारे में। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, आपको कम से कम 50,000 रुपये निकालने, यानी कि 20,000 बात इंडियन करेंसी में वो हो जाता है 50,000 बात। और आपको उस पर जो कमीशन पे करना होगा वो 35 से 40,000 रुपये फ़ीस आपको पे करना होगा, यानी कि उसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 90,000 से ज़्यादा का बनेगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप किसी भी एटीएम से पैसे निकालो। देखो इस तरह के एटीएम होते हैं, इस तरह के ये एटीएम होते हैं, इसमें आपको कार्ड डालना होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब आप पैसा निकालते हो तो सारी कैलकुलेशन वो बता देते हैं कि टोटल कितना पैसा आपको पे करना है चार्ज के तौर पर, बैंक कितना ले रहा है। तो डेबिट कार्ड से गलती से भी आप पैसा ना निकालें, आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो ही आप पैसा निकालें। या फिर आप क्या कीजिए, एक फॉरेक्स कार्ड ख़रीद लीजिए। अगर आपको लगता है आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं, 10 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आप एक सेफ्टी के लिए फॉरेक्स कार्ड खरीद लिए। फॉरेक्स कार्ड फ्री होता है, बस आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, बैंक आपको अपना एक फॉरेक्स कार्ड दे देता है। वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन सबसे सस्ती चीज़ क्या है, कहाँ आप पैसे बचा सकते हो, कैसे
करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। कहाँ से वो बताऊँगा थोड़ी ही देर में। तब तक ये थोड़ा सा बांग्ला रोड भी घूम लो। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल एक एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज का एक स्टोर है। इस छोटे छोटे स्टोर्स आपको मिल जाएंगे और एक्सचेंज के नाम से मिलेंगे, एक्सचेंज। तो आप समझ जाइए आज का रेट अगर आप गूगल पे देखोगे तो 42 पैसा है, यानी कि 1 रुपया इंडिया का और थाईलैंड का 42 पैसा। अगर आप एक्सचेंज कराते हो यानी कि इंडियन रुपीज़ देते हो तो एक्सचेंज में आपको मिलेगा 37.5, यानी कि 37 पकड़ लो, 37 या 38 पैसा, और यानी कि 4 पैसा कम, ठीक है ना। तो अगर आप 100 रुपये यहाँ देते हो तो आपको मिलेगा कितना, 37 रुपये, है ना। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि 1 लाख दिया तो 37,000 बात आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ तो इंडिया से कैरी करके लाना वो भी बेस्ट रहता है। आप एजेंट के थ्रू, जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू ला सकते हो। वो भी राउंड फिगर आपसे इतने ही चार्ज करते हैं, या फिर आप इंडियन करेंसी लेके आ जाओ और यहाँ पर एक्सचेंज करवा लो, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो दोनों ही बराबर पड़ते हैं। तो सेफ साइड में आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ चेंज करवा सकते हो जो एजेंट होते हैं। एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट पे गलती से भी एक्सचेंज मत कराना, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको बहुत कम रेट मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर आपको 37 पैसा मिल रहा है 1 रुपये का, तो वहाँ हो सकता है आपको, या ऐसी बात करते हैं कि 1 लाख पे अगर आपको 37,000 मिल रहे हैं थाई बात, तो एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको 30,000 ही मिलेंगे या 32,000 मिलेंगे। इतना फ़र्क आ जाता है, मतलब 5-6 हज़ार 8 हज़ार का फ़र्क आ जाता है लाख रुपए पे। तो एयरपोर्ट से कभी मत कराओ। सेफ साइड के लिए सबसे बढ़िया ये है, कुछ इंडियन करेंसी रख लो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत लग सकती है तो एक आधिक लाख रुपए आपने या 50,000 रुपये आपने इंडियन करेंसी रख लिए, और बाकी आप जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू लेके आ जाइए। तो इस तरह से आप लेकर आ सकते हो। लेकिन कभी भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। फॉरेक्स कार्ड अगर आपके पास है तो वो कर सकते हो, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। इन ट्रांजैक्शन से भी वो फॉरेक्स कार्ड सस्ता पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ कि आप गलती से भी डेबिट कार्ड इसमें मत डालो एटीएम में, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और सबसे एक और चीज़, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास कैश भी नहीं है, इंडियन रुपीज़ भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, और आपको ज़रूरत है पैसे की, तो कहाँ से लाएं, उसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों वो जुगाड़ कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएं और आपको इंडियन थाई बात चाहिए, आपके पास कार्ड भी नहीं है, इंडियन करेंसी भी नहीं है, तो पैसे कैसे लें। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, यहाँ हर सिटी में आपको इंडियन रेस्टोरेंट ज़रूर मिल जाएंगे, है ना। तो आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाइए और वहाँ पर आपको इंडियन मिलेंगे। आप उस इंडियन भाई से बोलिए कि भाई यार मेरे को ना थाई भात चाहिए, मैं आपके अकाउंट में इंडिया में पैसे डलवा देता हूँ, आपका कोई भी पहचान का हो, और आप मेरे को यहाँ थाई भात दे दो। ये चीज़ है ना थोड़ा इनलीगल है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये हवाला जिसे हम बोलते हैं, या हवाला भी नहीं कह सकते यार, क्योंकि हवाला में तो किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, हम कैश में ही डील करते हैं। लेकिन ये एक हेल्प तरह के है, तो इसको क्या बोलेंगे, बट ये अलग तरह का रूल है। तो आप क्या करो, आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ पे बात करो कि मुझे थाई भात चाहिए और मैं आपके किसी इंडियन अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। तो बहुत बार, मतलब 90% आपकी लोग हेल्प कर देंगे, आपको एक इंडियन अकाउंट दे देंगे। आप वहाँ UPI से या किसी भी ज़रिए फ़ोन पे किसी से बोल दो कि इंडियन अकाउंट में पैसा डाल दो। आप जैसे ही उस अकाउंट में पैसा डालोगे वो थोड़ा सा चार्ज लेगा, बहुत बार तो वो फ्री भी कर देते हैं, है ना। तो आपको वो थाई भात दे देंगे। तो एक ये ज़रिया हो सकता है, अगर आप कहीं फंस जाओ और आपके पास करेंसी नहीं है तो आप इस तरह से इंडियंस लोग, क्योंकि देखो अगर आप पतिया में हो, पटाया में, अभी जैसे मैं फ़िलहाल फुकेत में हूँ, तो यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट कम है, फिर भी हैं यहाँ पे 10, 12, 15 इंडियन रेस्टोरेंट हैं। फिर भी अगर आप पतिया में हो तो पतिया में तो इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, आप कहीं भी चले जाओगे आपका काम हो जाएगा, या आपको बहुत सारे इंडियंस भी मिल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर भी आपका काम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक शानदार रास्ता है
कि अगर आप कहीं फंस जाओ, आपको इंडियन करेंसी चाहिए तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी थाईलैंड में करेंसी एक्सचेंज के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, मतलब अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्प करेगी। एक बार और रिवाइज़ कर देता हूँ कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है। डेबिट कार्ड गलती से भी इस्तेमाल ना करें। करेंसी एक्सचेंज के लिए या तो आप इंडिया एयरपोर्ट पे ना जाएं, बाहर जो एजेंट होते हैं उनसे बार्गेनिंग कर लें, या फिर आप कुछ इंडियन कैश लेके आ जाएं सेफ्टी के लिए और यहाँ पर चेंज करवा लें। यहाँ पर भी आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। एक वेंडर से फाइनल ना करें, कम से कम 3-4 वेंडर से बात करें जो आपको बेस्ट रेट दे, उसी से ही ख़रीदें। और अगर आपके पास पैसा ख़त्म हो गया है तो आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ बात कीजिए, उससे बोलिए कि हम आपके एक इंडिया के किसी अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, आप हमको यहाँ थाई बात दे दो। तो दोस्तों ये है कुछ तरीके करेंसी एक्सचेंज करने के जो आपको फ़ायदा दिलाएंगे। और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं थाईलैंड से जुड़े हुए जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी ट्रिप शानदार हो जाएगी। फिलहाल हम इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म और मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप पूछना कुछ चाहते हो। तो चलो बाय बाय करते हैं और पूछूंगा आपसे यही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।